नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आया हूँ चित्रकूट धाम करवी अपनी पूरी फैमिली के साथ और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं आज पूरे 11 साल बाद फिर से आया हूँ चित्रकूट। सबसे पहले हम पहुँच गए चित्रकूट धाम करवी ट्रेन के माध्यम से रेलवे स्टेशन पे। तो मैं जब पहुंचा हूं तो यहाँ पर 12 बज रहे हैं रात की। अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा, थोड़ी देर आराम करूँगा, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा सीधे राम घाट के लिए। और अब आराम करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं राम घाट की ओर। सुबह के 4 बज रहे हैं तो रास्ते में कोई भी हमें दिख नहीं रहा है। और सबसे पहले आते आते यहाँ पर हमें मिल गई ये दुकान जहाँ पर आपको मिलेंगे कड़ी वगैरह, ताला हैं, चूड़ी वगैरह सारी आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। और ये सब देखने के बाद हम लोग चले गए चाय पीने। फिर चाय पीने के बाद हम लोग आ गए हैं मंदाकिनी में। मंदाकिनी के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की ओर। ये मेरी पूरी फैमिली है। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर लेने के लिए थोड़ा सा प्रसाद लिए गए थे, तो प्रसाद ले लिया। और प्रसाद लेने के बाद अब हम जाएंगे कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की ओर। और यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि कामदगिरी पर्वत में कभी भगवान भी निवास किया करते थे और इन्हें एक भगवान का स्वरूप भी माना जाता है। इसलिए यहाँ पर किसी भी इंसान का जाना वर्जित है। सिर्फ यहाँ पर बंदरों की संख्या आपको दिखेगी, बाकी यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु वगैरह कोई भी ऊपर नहीं जा सकता है। और यहाँ का दृश्य इतना मनमोहक है कि हमारे मन को लुभा लेता है। और ये कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा कुल 5 किलोमीटर की है, जो हमें पैदल ही तय करनी होती है। यहीं पर पास में स्थित है प्राचीन ब्रह्मकुंड। और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करते समय हमें बीच में मिलेगी लक्ष्मण पहाड़ी, तो उसे हम पहले चढ़ेंगे। और लक्ष्मण पहाड़ी चढ़ने के बाद ऊपर से नज़ारा इतना सुंदर दिखता है कि मानो धरती का स्वर्ग यहीं पर हो। मैं और मेरी पूरे फैमिली सब साथ में राम जी का जयकारा लगाते हुए सबसे ऊपर लक्ष्मण पहाड़ी पे पहुंच चुके हैं। और मैं अपने भैया के साथ सबसे पहले पहुंच चुका हूं लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर। और यहाँ से नज़ारे का मज़ा ले रहा हूँ। और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में बंदर हैं जो बहुत ही श्रद्धालुओं को दिक्कत भी देते हैं, उनका सामान ले लेते हैं। पहाड़ के ऊपर से देखने पर हर जगह हल्की हल्की धुंध दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सर्दी चालू हो चुकी है तो थोड़ा सा कोहरा भी पड़ रहा है यहाँ पर।
और ये वो स्थान है जहाँ पर लक्ष्मण जी बैठ के राम जी की रखवाली करते थे कि वहाँ पर कोई राक्षस ना पाए। और लक्ष्मण पहाड़ी घूमने के बाद अब हम आ गए बताशे खाने। यहाँ पर लड्डू भी मिलते हैं। बताशे खाने के बाद अब हमने फिर से अपने कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पर पहाड़ के ऊपर आपको कई प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे। और यहाँ पर भारी भारी चट्टानें सिर्फ पेड़ के ऊपर टिकी हुई हैं। और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने के बाद अब हम निकल चुके हैं 4 धाम की यात्रा की ओर। तो सबसे पहले गुप्त गोदावरी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। रास्ते में हमें मिलते हैं कई मनमोहक से पहाड़, जिन्हें देखने से ही हमारा मन तृप्त हो जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले टिकट लेनी होती है गुप्त गोदावरी में दर्शन करने के लिए, जो कि 25 रुपये की प्रति व्यक्ति। तो मैं और मेरी पूरी फैमिली लग चुके हैं लाइन में और जय श्री राम का नारा बोलते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। और यही गुप्त गोदावरी है जहाँ पर कभी श्याम और सीता लक्ष्मण रहे होंगे। और ये खटखटा चोर नाम का राक्षस था। जब राम जी थे तो उन्होंने इसका वध करके इसे एक चट्टान के रूप में परिवर्तित कर दिया था, जो कि आज भी उपस्थित है। और ये है राम सीता लक्ष्मण की बहुत ही प्राचीन मूर्ति। और गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं। और ये पहाड़ इतना विशालकाय है कि यहाँ से सूरज की रोशनी पूरी तरीके से नीचे नहीं आ पा रही है। इस पूरे दृश्य का आनंद लेते हुए हम चल रहे हैं सती अनुसुईया के आश्रम की ओर। और यहाँ भी भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ पर भी मंदाकिनी है सत्यम। और यहाँ का पानी इतना साफ है कि यहाँ से पूरे पानी के अंदर का दृश्य दिख रहा है हमें साफ साफ। ये डालो मछली को। और ये रहा सती अनुसुईया का आश्रम। इसका नवीनीकरण अभी जल्दी ही हुआ है। और सती अनुसुईया आश्रम के दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं इस फटिक शिला। माना जाता है कि यहीं पर माता सीता के चरणों के चिन्ह हैं, जिन्हें श्रद्धालु पूजते हैं। और 4 धाम की यात्रा करने के बाद मैं आ चुका हूँ वापस अपने होटल की ओर। और रात की आरती देखने के लिए हम पहुंच चुके हैं मंदाकिनी, मैं और मेरे भैया। और यहाँ पर नावें आपको 24 घंटे मिलेंगी। अगर आपको घूमना है यहाँ पर सैर करने मंदाकिनी में तो आप जा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हो रही है आरती।
और आरती देखने के बाद अब हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने। तो खाना खाने के बाद अब हम चले गए सोने, और सोने के बाद सबसे सुबह सुबह फिर से हम उठे हैं हनुमान धारा की ओर जाने के लिए। यहाँ से ऑटो करने के बाद हम पहुँच चुके हैं हनुमान धारा। हनुमान धारा जाने के लिए 3 रास्ते हैं, या तो आप पैदल सीढ़ी से होकर जाएं, दूसरा रोपवे का है, जो रोपवे है वो 8 बजे से स्टार्ट होती है और हम लोग पहुँच चुके हैं 7:30 हुआ है। तो और तीसरा माध्यम है बोलेरो से। तो हम लोगों ने तय किया कि अब हम लोग बोलेरो से जाएंगे। और पथरीले रास्तों से होते हुए हम पहुंच चुके हैं पहाड़ के ऊपर, और सुबह का टाइम है, सूर्योदय हो रहा है। और ऊपर से पहुंचने के बाद इतना मनमोहक नज़ारा हमें दिख रहा है। और आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही दुकान मिलेगी जहाँ पर आप प्रसाद ले सकते हैं। ऊपर से देखने पर सारी चीज़ें ऐसे दिख रही हैं कि मानो चींटी के समान हो। ये है हनुमान धारा का मेन मंदिर। दस से 20 सीढ़ी उतरने के बाद हम नीचे पहुंच चुके हैं, और यही वो हनुमान धारा है। यहीं से वो पानी निकलता है जो अभी हनुमान जी ने अपने पीने के लिए निकाला था। और हम अब दर्शन करके हम वापस से नीचे आ चुके हैं। नीचे आने के बाद थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद हम फिर निकल रहे हैं अपने होटल की ओर। अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। चित्रकूट आने के बाद इतनी शांति मिलती है कि यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं होता है। और ट्रेन में बैठने के बाद अब हम जा रहे अपने घर की ओर वापस। तो अब मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।